जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, ये आईसीटी मेंटरशिप कोर कंटेंट मंथ 3 से 5वां लेक्चर है, जिसमें हम देखने वाले हैं इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर, यानी हम प्राइस एक्शन में इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर को देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर? तो इसके कुछ पॉइंट हैं जो कि आपके सामने आ रहे हैं। तो हमने बेसिकली इस स्टडी में कोरिलेटेड एसेट्स और इनवर्सली कोरिलेटेड एसेट्स को एनालाइज़ करना है। ठीक है? अब कोरिलेटेड क्या होते हैं जो कि सेम डायरेक्शन में जाए, जैसे जीबीपी यूएसडी या यूरो यूएसडी। इसी तरह इनवर्सली कोरिलेटेड वो पेयर होते हैं जो एक दूसरे के मुखालिफ जाएँ। अगर यहाँ पे हम मिसाल लें डॉलर इंडेक्स, जो कि अगर हायर हाई जाएगा तो फॉरेन करेंसीज़ जैसे यूरो, जीबीपी और बाकी करेंसीज़ वो नीचे जाएँगी, तो वो इनवर्सली कोरिलेटेड हैं। दूसरा हमारे पास पॉइंट आ रहा है कि हमने ये डिटरमिन करना है, हमारा ये मकसद होना चाहिए कि मार्केट में इस वक़्त स्मार्ट मनी जो है वो एक्यूमुलेटिंग कर रही है फॉर बाइंग, यानी बाय के लिए वो एक्यूमुलेशन कर रही है, या वो डिस्ट्रीब्यूटिंग कर रही है फॉर सेलिंग, सेलिंग के लिए वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है? तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि करेंसीज़ को हम ईज़िली एनालाइज़ कर सकते हैं विद इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर और इसके साथ-साथ डॉलर इंडेक्स के साथ। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है, एवरी प्राइस स्विंग शुड बी स्टडीड। हमें हर प्राइस स्विंग को स्टडी करना चाहिए कि वो सिमेट्रिकली जा रही है। अब सिमेट्री का मतलब ये होता है कि मार्केट बैलेंस्ड है। ठीक है? फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट में यूरो यूएसडी ने हायर हाई बनाया है तो जीबीपी यूएसडी भी हायर हाई बनाएगा, तो ये सिमेट्रिकली कंफर्म हो जाएगा, यानी दोनों ने बैलेंस कर दिया। अगर इसमें इम्बैलेंस आएगा तो ये नॉन सिमेट्रिकल होगा। इसकी आगे चलकर भी बात करते हैं। आई होप यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी। अब हमने इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर को फॉरेक्स में, आइए जानते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हमने डॉलर इंडेक्स की हर प्राइस स्विंग पर नजर रखनी है। उसको कंपेयर करना है किसके साथ? फॉरेन करेंसीज के साथ जिसमें आप ट्रेडिंग करेंगे, यूरो हो, जीबीपी हो, व्हाटसोएवर। तो हमने डॉलर इंडेक्स को देखना है और करेंसीज को देखना है कि अगर इधर प्राइस स्विंग लो बना है तो उधर हाई बना है, अगर उधर हाई नहीं बना तो उधर फेलियर स्विंग बना है, तो हमने ये कंपैरिजन करना है। ठीक है? दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि अगर डॉलर इंडेक्स हाई जाएगा तो हम फॉरेन करेंसीज को लो जाता हुआ देखेंगे। तीसरा पॉइंट है हमारे पास, अगर डॉलर इंडेक्स या फॉरेन करेंसीज फेल्स टू मूव सिमेट्रिकली, स्मार्ट मनी इज एक्टिवली ट्रेडिंग। इसका मतलब ये है कि अगर डॉलर इंडेक्स ने हायर हाई बनाया और फॉरेन करेंसीज ने वहां पे लोअर लो नहीं लगाया, तो हमें ये कंफर्म हुआ कि मार्केट सिमेट्रिकली नहीं गई, जो बैलेंस था वो नहीं हुआ, तो इसलिए स्मार्ट मनी यहाँ पर ट्रेडिंग कर रही है। इसकी आगे चलकर आपको मिसाल मिलेगी। फोर्थ पॉइंट, अगर डॉलर इंडेक्स लोअर जाता है, लो लगाता है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि फॉरेन करेंसी जो है वो हायर हाई बनाए, वो हायर जाए। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये सिमेट्रिकली मूव नहीं करते, यानी डॉलर इंडेक्स लोअर लो बनाता है और फॉरेन करेंसी हायर हाई नहीं बनाती, तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि इस वक्त स्मार्ट मनी एक्टिव है ट्रेडिंग के लिए। आई होप आपको इस स्लाइड की समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो कमेंट करें यार, रिप्लाई मिलेगा आपको इंशाल्लाह। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं एसएमटी। मैंने ग्रुप में 2-3 दफ़ा बताया है, एग्ज़ाम्पल्स भी दी हैं जब-जब एसएमटी हुआ है। मैं गोल्ड में ट्रेड करता हूँ तो मैं इसको सिल्वर के साथ देखता हूँ। ख़ैर यहाँ पे हम इनवर्सली कोरिलेटेड पेयर को डिस्कस करेंगे। अगर तो मार्केट सिमेट्रिकल कंडीशन में है तो क्या होगा? तो आपके सामने ये जो सीन आ रहा है ये होगा। ये क्या है? तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो देखें कि मार्केट ने क्या किया है। ये डॉलर इंडेक्स है। मार्केट ने यहाँ पे लोअर लो लगाया है। इसी के बरक्स अगर आप यहाँ पे फ़ॉरेन करेंसीज़ में देखते हैं, जैसे कि जीबीपी, यूरो और बाकी जो फ़ॉरेन करेंसीज़ हैं, एनज़ी, तो वो यहाँ पे क्या बना रहा है? वो यहाँ पे हायर हाई बना रहा है। तो मार्केट ने सिमेट्रिकली मूव किया है, यानी ये बैलेंस कर दिया है दोनों तरफ। अब ये क्या कंडीशन है और इससे हम क्या आइडिया ले सकते हैं, आप यहाँ पे पढ़ें। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कंडीशन है, ये अंडरलाइंग ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है, ठीक है? क्योंकि मार्केट ने सिमेट्रिकल मूव दी है, मार्केट ने बैलेंस रखा है, मार्केट ने जो है नॉन सिमेट्रिकल कंडीशन नहीं बनाई, ठीक है? आई होप आपको समझ आ गई है इस चीज़ की। तो दोस्तों जब इस तरह की कंडीशन हो, तो आप समझ जाएँ कि ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये जो अंडरलाइंग ट्रेंड जा रहा है, जैसे कि अगर हम डॉलर की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि डॉलर क्या है, नीचे आ रहा है, ठीक है? बेयरिश कंडीशन में है। तो ये जो मूव हुई है ना, ये जो मूव हुई है, ये बेसिकली जो इस हाई के ऊपर बाय स्टॉप पड़े हुए हैं, ये मूव सिर्फ़ उनको उड़ाने के लिए हुई है, उसके बाद मार्केट नीचे ही आ जाएगी। ये हमें कैसे पता है? ये हमें पता है फ़ॉरेन करेंसीज़ की
हायर हाई को देखते हुए। तो ये जो कंडीशन है ये कहलाती है सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन, जिसमें ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रह सकता है, वो कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है? तो इसको अगर आप पढ़ते हैं, द आइडिया ऑफ स्टॉकिंग रिवर्सल पैटर्न इन दिस कंडीशन इज नथिंग प्रोबेबिलिटी एंड शुड बी अवॉइडेड। यानी हमें यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए कि हम रिवर्सल की तवक्को करें, एक बुलिश ट्रेंड को पकड़ें डॉलर इंडेक्स में या हम फॉरेन करेंसी में बेरिश ट्रेंड देखें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें मार्केट में बैलेंस मिला, तवाज़ुन मिला, सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन मिली, ये है। ये जो लेग आपको नज़र आ रही है, ये बेसिकली यहाँ पे जो स्टॉप पड़े हुए हैं, उनको उड़ाने के लिए, और उसके बाद मार्केट फिर नीचे आ जाएगी डॉलर इंडेक्स में और फॉरेन करेंसीज़ में मार्केट ऊपर चली जाएगी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो अब हम इसको उलट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट में फॉरेन करेंसीज़ लोअर लो लगा रही थी और ये जो डॉलर है ये हायर हाई बना रहा था। तो सेम यहाँ पे होगा कि मार्केट ने क्या किया, सिमेट्रिकल मूव दी, मार्केट सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन में थी। तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि ये बुलिश ट्रेंड, डॉलर में बुलिश ट्रेंड ही रहेगा, फॉरेन करेंसीज़ में बेरिश ट्रेंड ही रहेगा। तो मार्केट जो है वो इस तरह नीचे आ जाएगी फॉरेन करेंसीज़ में, और डॉलर में जो है वो मार्केट बाय चली जाएगी आफ्टर टेकिंग दीज स्टॉप्स। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो कमेंट जरूर किया करें। तो दोस्तों अब हम देखते हैं नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन, जो कि हमें चाहिए, जो कि असल में एसएमटी है, यानी स्मार्ट मनी टूल, स्मार्ट मनी टेक्निक्स। तो हमें बेसिकली ये वाली कंडीशन चाहिए जिसमें क्या हो कि आप देखें कि डॉलर जो है वो लोअर लो लगा रहा है, जबकि फॉरेन करेंसीज जो है वो हायर हाई नहीं बनाती, वो यहाँ पे फेलियर स्विंग करती है। जब मार्केट यहाँ पे फेलियर स्विंग करती है तो ये कहलाता है नॉन सिमेट्रिकल मार्केट, जिसमें स्मार्ट मनी एक्टिवली ट्रेडिंग करती है। हमें फॉरेन करेंसी से ये चीज समझ आ जाती है कि अब हम रिवर्सल देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि फॉरेन करेंसी जो है वो अब रिवर्सल की तरफ जा रही है, क्योंकि हमें डॉलर इंडेक्स में लिक्विडिटी स्वीप होती नज़र आ गई है। तो जब इस तरह की कंडीशन हो, तब हम एक रिवर्सल ट्रेंड की तवक्को कर सकते हैं। आप यहाँ पे पढ़ें, दिस डज़ नॉट कन्फर्म, यानी अगर हमने पीछे देखा तो वो कन्फर्म कर रहा था कि ये जो अंडरलाइंग ट्रेंड है ये कंटिन्यू रह सकता है, बट ये नहीं कन्फर्म कर रहा कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। रिवर्सल के ज़्यादा चांसेस हैं। The idea of stalking reversal pattern in this condition is highly probability and could reasonably be considered। यानी हम यहाँ पे रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स। अगर आपको डॉलर इंडेक्स में लोअर लो मिला और आपको फॉरेन करेंसीज में फेलियर स्विंग मिला, तो आप एक रिवर्सल ट्रेंड देख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज एसएमटी डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब होता है फर्क, डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ ना चलना। डाइवर्जेंस का मतलब समझ लें नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन है। ठीक है, आपने शायद आरएसआई डाइवर्जेंस पढ़ा होगा। तो ये सेम है, हमने डॉलर इंडेक्स को भी देखना है, हमने फॉरेन करेंसीज को देखना है, और फिर हमने अपना ट्रेंड जो हम अंडरलाइंग ट्रेंड जा रहा होगा, जैसे फॉरेन करेंसी में हाई जा रहा था और डॉलर में नीचे आ रहा था, तो डॉलर जब इस तरह हरकत करेगा, यानी वो लोअर लो बनाएगा और उधर फेलियर स्विंग बनेगा फॉरेन करेंसीज में, तो हम रिवर्सल देख सकते हैं। याद रखें कि ये फॉरेन करेंसीज और डॉलर इंडेक्स बेसिकली इन्वर्सली को रिलेटेड हैं। इसी तरह हम दूसरी कंडीशन को देखते हैं, जो कि फॉरेन करेंसीज अगर लोअर लो लगाती हैं तो डॉलर इंडेक्स फेलियर स्विंग बनाता है, यानी वो हायर हाई नहीं बनाता। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशंस। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये भी एसएमटी डाइवर्जेंस है, जो कि हमें ये जो कंटिन्यू ट्रेंड है इसकी कंफर्मेशन नहीं देता कि ये कंटिन्यू रह सकता है, बल्कि अब ये रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो हमें ये वाली कंडीशन चाहिए। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर मैं इसको ज़्यादा लंबा खींचूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं चार्ट पर और इसकी एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं। तो दोस्तों ये चार्ट है कीवी डॉलर यानी एनज़ेडी यूएसडी का। तो आप यहाँ पे देखें, ये वाले पॉइंट पे ये एक लो बनता है और उसके बाद मार्केट यहाँ पे बनाती है लोअर लो, यानी यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर देती है। ठीक है? तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है? मार्केट ने यहाँ पे जो है लिक्विडिटी स्वीप कर दी है। तो ये न्यूजीलैंड डॉलर में जो है लो स्वीप हो चुका है। इसी तरह अब हम देखते हैं DXY में कि वहाँ पे क्या सिनेरियो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है? मार्केट ने फेलियर स्विंग किया है। उधर लिक्विडिटी स्वीप हुई है, यहाँ पे देखें, ठीक है? यानी
ये देखें, यहाँ पे लोअर लो लगा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये जो हाई है, ये नहीं लगा बल्कि इसको मार्केट ने फ़ेल किया है, यहाँ पे फेलियर स्विंग नज़र आया। तो उसके बाद आप देख लें कि मार्केट ने क्या किया, ये जो बुलिश ट्रेंड था, मार्केट ने इसको रिवर्स किया, मार्केट नीचे आई और मार्केट ने ये ट्रेंड को बदल दिया। इधर डॉलर जो था बुलिश था, वो बेरिश में चला गया और जो ईवी डॉलर था, वो यहाँ से अप ट्रेंड में। तो इस तरह जो है हम एसएमटी डाइवर्जेंस को यूज़ कर सकते हैं और जब हमें ये एसएमटी डाइवर्जेंस मिल जाए, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप करेंसी को बाय करना चाह रहे थे, तो आप यहाँ पे देखें कि मार्केट ने जब डिस्प्लेसमेंट दी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था? यहाँ पे हमारे पास थी एफवीजी, है? तो मार्केट इस एफवीजी से ऊपर गई, अगर इससे पीछे देखते हैं तो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी था, तो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से भी ऊपर गई। तो हम इस तरह जो है ये ट्रेंड कैच कर सकते थे। आप ये देखें कि मार्केट बेरिश थी, ये बेरिश थी और उसके बाद मार्केट बुलिश हुई। तो इस तरह हम एसएमटी डाइवर्जन को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि हम किस तरह जो है एसएमटी को यूज़ कर सकते हैं इन्वर्सली कोरिलेटेड पेयर्स में, यानी ऐसे पेयर्स जो एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप डॉलर को देखते हैं तो उसके साथ आप कितने पेयर्स को देख सकते हैं। आप यूरो को देख सकते हैं, जीबीपी को देख सकते हैं, एयूडी को देख सकते हैं, एनजेडी को देख सकते हैं, आप कैड को देख सकते हैं, आप येन को देख सकते हैं। तो आप डॉलर इंडेक्स को ज़रूर अपनी ट्रेडिंग में शामिल करें और उसको इस्तेमाल किया करें, उसके हर प्राइस स्विंग पर नज़र रखें, देखें कि कहाँ पे एसएमटी हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही। ये वीडियो जो थी, ये थी इन्वर्सली कोरिलेटेड पेयर के साथ। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कोरिलेटेड पेयर, यानी ऐसे पेयर जो एक समत में जाते हैं, जैसा कि गोल्ड और सिल्वर, ठीक है? जैसे कि यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी, जैसे कि डीएक्सवाई और यूएसडी जेपीवाई, जैपनीज़ येन की बात कर रहा हूँ मैं। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर आप कोई अच्छे ब्रोकर की तलाश में हैं, तो नीचे आपको एक्सनेस का लिंक मिल जाएगा। मेरे रेफरल लिंक से आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आप मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, तो वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।